तो आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु बताने चल रहा हूँ। आज मैं आपको टेंस के विषय में बताने चल रहा हूँ। टेंस अंग्रेजी साहित्य का और अंग्रेजी ग्रामर का, अंग्रेजी व्याकरण का बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, आधार है। इसी पर पूरी अंग्रेजी चलती है और व्याकरण चलता है। अगर आप अच्छी तरह से टेंस समझ गए तो समझ लीजिए आपको इंग्लिश भी अच्छी तरह से आएगी, अच्छी अंग्रेजी बोल लेंगे और साथ ही साथ आप व्याकरण को अच्छी तरह से समझ लेंगे। इसलिए ये सबसे आवश्यक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर आप टेंस नहीं समझते हैं तो भले ही आप अंग्रेजी बोलते रहें, सब अशुद्ध बोलेंगे, गलत बोलेंगे, उस अर्थहीन होगा, शुद्धता नहीं रहेगी। इसलिए सबसे आवश्यक है टेंस के विषय में जानना, और वह टेंस मैं आपको बताने चल रहा हूँ। और यह ऐसा बेसिक चीज़ है ये कि ये कक्षा 6 क्या कक्षा 1 से ही, LKG UKG के बाद से ही शुरू हो जाता है और इसको थोड़ा बहुत बताया जाता है। इंग्लिश मीडियम में भी लोग बताते हैं, हिंदी मीडियम में तो इसे अच्छी तरह से बताया जाता है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो आज मैं आपको इसके विषय में बताने चल रहा हूँ। देखिए, टेंस टेंस माने होता है काल या समय। टेंस की हिंदी क्या होती है? काल या समय, काल चक्र, समय। तो आप जानते हैं कि समय तो 3 ही है। एक समय है जो चल रहा है, जिसे प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल कहते हैं, और दूसरा समय है जो बीत गया, कल बीता हुआ, कल यस्टरडे, उसे पास्ट टेंस यानी भूतकाल कहते हैं। और तीसरा है जो आने वाला कल है, अभी वो समय आने वाला है, जिसे हम फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल कहते हैं। यानी एक समय जो चल रहा है वर्तमान काल, एक समय जो बीत गया भूतकाल, और एक समय जो अभी आएगा ये भविष्य काल। और इंग्लिश में भी इसको प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, और फ्यूचर टेंस भविष्य काल कहते हैं। इस प्रकार टेंस 3 भाग में बट गया। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस 3 भाग में बटा। टेंस के 3 हिस्से हो गए। अब जो ये 3 हिस्से हैं ये भी फिर 4-4 भाग में बटते हैं। यानी प्रेजेंट भी 4 भाग में बटता है, पास्ट भी 4 भाग में बटता है, और फ्यूचर भी 4 भाग में बटता है। वो 4 भाग कौन हैं? इंडेफिनिट माने अनिश्चित, कॉन्टिन्यूअस माने जारी, परफेक्ट माने पूर्ण, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस माने पूर्ण एवं जारी। तो इस प्रकार ये 4 भागों में बंटता है, और यह जिसके साथ जुटता है उसका नाम ले लेते हैं, इसके आगे जुट जाता है। जैसे प्रेजेंट टेंस में जब ये 4 बटेगा तो इसके आगे प्रेजेंट लग जाता है, पास्ट में आएगा तो इन सबों के आगे पास्ट लग जाता है, फ्यूचर में आएगा तो फ्यूचर लग जाता है। जैसे देखिए आप यहाँ, यह है टेंस, इसके 3 भाग हो गए। एक प्रेजेंट टेंस पहला, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। अब फिर प्रेजेंट टेंस जो वर्तमान काल है, इसके 4 भाग हैं, वही इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। चूँकि जब प्रेजेंट के साथ ये बटेगा, ये रहेगा तो क्या कहा जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और ऐसे ही फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस प्रकार प्रेजेंट टेंस के भी 4 भाग हो गए, पास्ट टेंस के भी 4 भाग हो गए, और फ्यूचर टेंस के भी 4 भाग हो गए। तो कुल कितने भाग हो गए? इस प्रकार कुल टेंस के 12 भाग हो गए।
यानी आपका टेंस बढ़ते बढ़ते कितने भाग में आ गया? 12 भाग में आ गया, यानी 12 टेंस हो गए। अब जो ये 12 भाग होते हैं, 12 टेंस पुनः 4-4 भाग में बढ़ते हैं, यानी 12 4 भाग में बढ़ते हैं। जैसे देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। ऐसे ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, ऐसे ही जो है ये पास्ट इंडेफिनिट का भी अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। ऐसे ही फ्यूचर इंडेफिनिट का भी अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। ऐसे ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। ऐसे ही पास्ट कंटिन्यूअस का, ऐसे ही पास्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। ऐसे ही फ्यूचर कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। ऐसे ही देखिए आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। ऐसे ही पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। और ऐसे ही फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। अब फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। ऐसे ही फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इस प्रकार अब प्रेजेंट टेंस के ये 16 भाग हो गए, क्योंकि प्रेजेंट का पहले 4 भाग हुआ। कौन कौन? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और इस 4 भाग के फिर 4-4 भाग हुए, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट के यही 4 भाग हुए, अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के यही 4 भाग हुए, प्रेजेंट परफेक्ट के भी यही 4 भाग हुए और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के भी यही 4 भाग हुए। तो कुल 4 चौके 16 भाग हो गए। ऐसे ही पास्ट के भी 16 भाग हो गए और ऐसे ही फ्यूचर के भी 16 भाग हो गए। फ्यूचर के भी 16 भाग ऐसे ही हो गए। पास्ट टेंस का भी, पास्ट टेंस 4 भाग में बटा, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब पास्ट इंडेफिनिट के 4 भाग यही अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव। और पास्ट कंटिन्यूअस के भी यही 4, पास्ट परफेक्ट के भी यही 4, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के भी यही 4। ऐसे ही फ्यूचर टेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट के भी यही 4, फ्यूचर कंटिन्यूअस के भी यही 4, फ्यूचर परफेक्ट के भी यही 4 और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के भी यही 4 भाग हो गए। तो इस प्रकार कुल आपके 16 भाग, प्रेजेंट टेंस के 16 भाग हो गए, पास्ट टेंस के भी 16 भाग हो गए और फ्यूचर टेंस के भी 16 भाग हो गए। तो कुल कितने भाग हो गए? 16 तियां 48 भाग हो गए। ये 48 भाग हो गए। इस प्रकार टेंस के कुल 48 भाग हो गए। अब इन 48 भागों का अध्ययन हमको करना है, यानी 12 टेंस और जितने ये 12 तक टेंस बटा, तो 12 भाग तक तो टेंस कहा गया, लेकिन 12 भाग के बाद जब वो बटना शुरू हुआ तो सेंटेंस कहा गया। सेंटेंस छोटा रूप है टेंस का, यानी जब वो बढ़ते बढ़ते छोटे रूप में आ गया तो सेंटेंस हो गया। जैसे अणु और परमाणु होता है, अणु थोड़ा बड़ा रूप है और परमाणु उससे भी छोटा रूप है। तो जब अणु बढ़ता जाता है तो परमाणु हो जाता है। उसी तरीके से टेंस जब बढ़ता गया तो बढ़ते बढ़ते सेंटेंस हो गया और ये 48 सेंटेंस हो गए। इस प्रकार कुल 48 सेंटेंस हो गए और इन 48 सेंटेंस के विषय में जब हम पढ़ लेंगे तब हम पूरा जो है टेंस के विषय में जान पाएंगे।
और इसे टेंस फैमिली कहा जाता है। टेंस परिवार है ये पूरा पूरा एक टेंस परिवार है। और इस पूरे टेंस परिवार को जब हम जानेंगे तब जा कर के हम जानेंगे। जैसे इसको टेंस परिवार क्यों कहा गया, तो ये सारी शाखाएं टेंस की ही हैं, इसलिए इसे टेंस परिवार कहा गया। वैसे परिवार का भी वर्गीकरण है, आप देख लीजिए। परिवार के आधार पर भी इसको मैं बांट दे रहा हूँ, अभी आप देखेंगे। जैसे ये देखिए, टेंस जो है यह घर का मुखिया है, सबसे पुराना आदमी, एक बूढ़ा आदमी है जो बुजुर्ग हो गया है। और इस टेंस के 3 लड़के पैदा हुए। कौन कौन? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, 3 लड़के पैदा हुए। और इसके तीनों लड़कों को फिर 4 लड़के पैदा हुए। प्रेजेंट के भी 4 पैदा हुए, पास्ट के भी 4 पैदा हुए और फ्यूचर के भी 4 पैदा हुए, तो कुल 12 हो गए। यानी टेंस के बेटे हुए 3, नाती हुए 12, पोते हुए 12। और जो इसके 12 पोते थे, फिर वो 4 लड़कों को पैदा किए, 12 4 लड़कों को पैदा किए। तो जब 12 पोते थे और सबने 4 पैदा किया तो 12 4 48। तो टेंस के नाती कितने हो गए? 48। बहुत बड़ा परिवार रावण की तरह से है टेंस का। तो जब तक हम इसके सारे नाती, पनाती, नाती, बेटे को नहीं पढ़ लेंगे तब तक हम टेंस के बारे में नहीं जान पाएंगे। इसीलिए इसको टेंस परिवार कहा जाता है। 12 भाग तक टेंस होता है और उसके बाद सेंटेंस क्यों कहते हैं? तो सेंटेंस इसलिए कहते हैं कि वहाँ जाकर के वो छोटा रूप हो जाता है, वहाँ उसका रूप छोटा हो जाता है, इसलिए हम उसको सेंटेंस कहते हैं। जैसे मान लीजिए टेंस एक बहुत बड़ा गोला है, इतना बड़ा गोला है टेंस। तो उतने बड़े गोले को हमने 3 गोलों में बांटा तो 3 इतने बड़े बड़े गोले हो गए। टेंस इतना बड़ा गोला था तो उसको 3 भाग में मैंने बांटा तो इतने बड़े बड़े 3 गोले हो गए। अब इतने बड़े 3 गोलों को जब हम फिर 4 भागों में बांटे तो फिर इतने छोटे छोटे 4 गोले हो गए, यानी 12 गोले हो गए। इतना बड़ा गोला टेंस था, उससे बदलते बदलते 12 गोले इतने बड़े बड़े हो गए। और उन 12 गोलों में से जब फिर एक एक गोलों को 4 भाग में बांटा तो इतना बड़ा बड़ा, तो गोले थे तो अब क्या हो गया? गोली हो गई। गोला से क्या हो गया? गोली हो गई, यानी छोटा रूप हो गया। तो टेंस जो है बढ़ते बढ़ते गोली में बंट गया। टेंस बहुत बड़ा गोला था लेकिन बढ़ते बढ़ते किस में बंट गया? गोलियों में बंट गया, यानी छोटा रूप हो गया। इसीलिए टेंस से क्या कहा जाने लगा? सेंटेंस कहा जाने लगा। टेंस से सेंटेंस कहा जाने लगा। टेंस की स्पेलिंग देखिए TENSE है, लेकिन वही टेंस जब सेंटेंस सेन के साथ जुड़ता है तो TENCE हो जाता है। तो TENCE इसका हो जाता है, याद रखिएगा। TENCE देखिए, ये सब सेंटेंस में TENCE है। तो इस प्रकार आप ध्यान रखेंगे, मैंने टेंस का अच्छी तरह से वर्गीकरण किया और अच्छी तरह से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि ये टेंस क्या है। टेंस का पूरा पूरा वर्गीकरण आपके सामने आया और मुझे पूरा विश्वास है कि आप टेंस के वर्गीकरण को समझ गए होंगे। अब हमें आपको पढ़ाना है, तो इसे बताना है। अब क्रमशः हम एक एक के विषय में पढ़ना शुरू करेंगे, एक एक के विषय में हम जानना शुरू करेंगे। अभी तो मैंने आपको केवल वर्गीकरण बताया कि टेंस का वर्गीकरण क्या है, किस प्रकार ये विभाजित होता है। आपको वर्गीकरण जानना बहुत आवश्यक है। आप अच्छी तरह से इस चार्ट को देखिए और इस चार्ट को अपने मन में बैठा लीजिए और वर्गीकरण को ठीक से समझ लीजिए, तभी आप इसको आगे समझ पाएंगे और बता पाएंगे कि ये है
वाक्य देख करके आप तुरंत पकड़ लेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है या नेगेटिव सेंटेंस है या यह पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव है या फ्यूचर परफेक्ट का अफर्मेटिव है या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव है। तो इसलिए आपको इसका वर्गीकरण अच्छी तरह से जानना बहुत आवश्यक है। इसीलिए मैंने विशद में ये आपको बताया है कि आप अच्छी तरह से इसके बारे में जान लें। अब एक चीज़ मैं आपको और बता दे रहा हूँ, मोटी मोटा पहचान जान लीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है? तो जो वर्तमान काल है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंत में है हो हूँ जरूर रहेगा, निश्चित रूप से है हो हूँ रहेगा हिंदी में। और जो वाक्य है हो हूँ से ख़त्म होता है, जान लीजिए वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है? तो जिन वाक्यों के अंत में था थे थी रहेगा अथवा आ का मात्रा, बड़ी का मात्रा या ए की मात्रा से ख़त्म हो जाए तो वो पास्ट टेंस होता है। जैसे वह स्कूल जाता था या वह स्कूल गया, आ का मात्रा से ख़त्म हो गया। लड़के फुटबॉल खेलते थे, ते आ गया, या लड़के फुटबॉल खेले, ए का मात्रा आ गया। सीता मैदान में दौड़ती थी, थी आ गया, या सीता मैदान में दौड़ी। तो इस प्रकार पास्ट टेंस की पहचान है कि वाक्य के अंत में या तो था थे थी रहेगा, या अगर था थे थी नहीं है तो आ के मात्रा से ख़त्म हो जाएगा, वाक्य बड़ी के मात्रा से ख़त्म हो जाएगा, ए के मात्रा से ख़त्म हो जाएगा, तो वो होता है पास्ट टेंस। और फ्यूचर टेंस की पहचान है कि फ्यूचर टेंस में वाक्य के अंत में गा गे गी अवश्य रहेगा। जैसे वह स्कूल जाएगा, राम किताब पढ़ेगा, सीता एक मधुर गीत गाएगी, सीता कक्षा में पढ़ रही होगी, सीता कक्षा में पढ़ चुकी होगी, तो सबके अंत में गा गे गी जरूर रहेगा, तो ये फ्यूचर टेंस होता है। यह एक मोटी मोटा पहचान है, बाकी चीज़ें फिर आपको आगे बताया जाएगा, लेकिन ये चीज़ें मुख्य रूप से आप जान लीजिए कि वाक्य के अंत में है हो हूँ तो प्रेजेंट टेंस। जैसे वह स्कूल जाता है, लड़के मैदान में दौड़ रहे हैं, तुम्हारा भाई अपना काम पूरा कर चुका है, वह 3 घंटे से खेल रहा है, तो ये सब प्रेजेंट टेंस है। पास्ट टेंस में था थे थी या आ का मात्रा से ख़त्म हो जाए, बड़ी के मात्रा से ख़त्म हो जाए, ए के मात्रा से ख़त्म हो जाए। और फ्यूचर टेंस में निश्चित रूप से गा गे गी रहेगा। तो ये आपका टेंस हुआ और इसका वर्गीकरण हुआ। आप इसे अच्छी तरह से इसके वर्गीकरण को समझ लीजिए और इसके सारे भागों को, पार्ट्स को अच्छी तरह से अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अब इसके बाद मैं आगे आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाना शुरू करूँगा। कैसे कैसे वो बनेगा, क्या होगा, ये चीज़ें आगे आएगी। धन्यवाद। मुझे ये प्रतीत हो रहा है कि आप ये वर्गीकरण अवश्य समझ लिए होंगे और खूब अच्छी तरह से इसको, चार्ट भी है, चार्ट के सहारे और मैं बोल के बताया हूँ, इसको सुन करके आप इसे ज़रूर अपने दिमाग में बैठाएं, ठीक से बैठा लें और ठीक से एक एक वीडियो का अध्ययन करें तो आपके लिए बड़ा लाभकर होगा। क्योंकि टेंस बहुत मुख्य है, टेंस पर ही सब कुछ आधारित है, इसलिए टेंस को आप अच्छी तरह से समझें। धन्यवाद।